हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के टॉपिक में भी प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे मोशन अप एन इंक्लाइंड प्लेन, नत समतल पर गति। नत समतल पर गति में पहला पॉइंट है रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट अप एन इंक्लाइंड प्लेन। एक नत समतल पर परास तथा उड्डयन काल। तो समतल के एक बिंदु से जो कि क्षितिज के साथ बीटा कोण बनाता है, एक कण u वेग से क्षितिज तल से अल्फा कोण की दिशा में फेंका जाता है। तो हमें क्या करना है, नत समतल की चढ़ान पर अपने को क्या निकालना है, परास हॉरिजॉन्टल रेंज, और उड्डयन काल निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालना है। तो मान लीजिए डायग्राम की और देखें तो O क्या है, मान लीजिए कि प्रक्षेप बिंदु है, और OA ये है पॉइंट A। OA नत समतल पर अधिकतम झुकाव यानी ग्रेटेस्ट स्लोप वाली ये रेखा है OA। मान लेते हैं कि OA है वो क्षितिज से कोण कितना बना रही है, बीटा। और मानते हैं कि प्रक्षेप जो है, प्रोजेक्टाइल जो है वो u वेग से OX से कोण कितना बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। अल्फा कोण बनाते हुए अधिकतम झुकाव वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल में प्रक्षेपित किया जाता है। तो प्रक्षेप बिंदु O से गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा है OX, उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, और जो अपना वर्टिकल लाइन है OY उसको हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस का gx² अपॉन 2u² cos² अल्फा। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल पुनः नत समतल पर बिंदु A पर टकराता है। तो इस नत समतल पर जो प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो OA के बराबर होगा। तो बिंदु A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बिंदु A के कोऑर्डिनेट होंगे r cos बीटा और r sin बीटा। क्यों, क्योंकि OA कितना एंगल बना रहा था, एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा था, और OA का मान हमने क्या मान लिया, r मान लिया, तो परास के बराबर, रेंज के बराबर। तो A के कोऑर्डिनेट हो गए r cos बीटा और r sin बीटा। अब ये जो अपने पास बिंदु A है वो इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन पर एग्जिस्ट करेगा। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कौन सी है, नंबर 1। तो इसमें y इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग, r sin बीटा, और x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, r cos बीटा। तो y की जगह हो गया r sin बीटा इक्वल टू r cos बीटा टेन अल्फा माइनस g x² की जगह हो गया अपने पास r² cos² बीटा अपॉन 2u² cos² अल्फा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद। इसमें हम क्या करें कि ये जो टर्म है अपनी लास्ट वाली, इस टर्म को तो शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है इसको हम ले आए राइट हैंड साइड में। और r देखिए, यहाँ r², यहाँ r और ये r को कॉमन लाके दोनों साइड से कैंसिल कर दें, तो ये r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ r² की जगह क्या बनेगा, r बनेगा। तो ये टर्म हो गई gr cos² बीटा अपॉन 2u² cos² अल्फा। इस टर्म को हम लोगों ने राइट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव साइन था ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ टर्म अपने पास क्या रही, cos बीटा टेन अल्फा का मतलब sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, माइनस का sin बीटा, ये इधर आके माइनस sin बीटा, r कैंसिल हो चुका था। तो gr cos² बीटा अपॉन 2u² cos² अल्फा। अब क्या करें, यहाँ cos अल्फा एलसीएम ले लें। cos अल्फा जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, cos बीटा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin बीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से फॉर्मूला बन गया sin अल्फा माइनस बीटा का। तो sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos अल्फा। इस इक्वेशन को हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, रेंज के लिए, परास के लिए। तो r की वैल्यू निकालें तो डिनोमिनेटर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और g cos² बीटा से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो r इक्वल टू 2u² sin अल्फा माइनस बीटा, और ये cos अल्फा इस cos अल्फा से कैंसिल कर दें तो cos अल्फा अपॉन g cos² बीटा, ये टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में आ गई। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या थी, ये रेंज थी, किसी दिए हुए बीटा झुकाव वाले नत समतल पर प्रक्षेप्य का अभिष्ट परास या रेंज है। यदि O से A तक का उड्डयन काल कैपिटल T माने, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T माने, तो इस समय में नत समतल के लंबवत चली गई दूरी जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि
प्रोजेक्टाइल में y की वैल्यू किसके बराबर होती है, y इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा टाइम्स टी माइनस का हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर से, उससे निकाला था हम लोगों ने पीछे के जितने भी टॉपिक कवर किए हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के उसमें। तो y इक्वल टू 0 पुट करें और स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट लें, तो देखिए y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये कैपिटल टी हो गया, ये कैपिटल टी स्क्वायर। तो क्या करें, कैपिटल टी कॉमन लेके एक टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा अपना कैपिटल टी। इस टर्म को हम लोग इक्वेशन में दूसरी साइड ले जाएं तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा टाइम अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये क्या आ गया अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट, प्रक्षेपी के नत समतल को समकोण पर टकराने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा। ये प्रतिबंध याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्टाइल के नत समतल को क्षैतिज दिशा में टकराने के लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए, ये किस पर है, समकोण पर। ये क्या है, क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में टकराने के लिए प्रतिबंध होता है tan अल्फा इक्वल टू 2 tan बीटा। नेक्स्ट है, नत समतल पर अधिकतम परास यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए। हम जानते हैं r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। तो देखिए अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। अब क्या करें, बीटा की टर्म को अल्फा की साइड ट्रांसफर करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, नेक्स्ट अपने पास आ गया अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4। एलसीएम ले लें तो क्या बन गया, 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई, ये 2 कैंसिल कर दिया ऐसे, तो पाई बाई 2। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो ये क्या है, अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप कोण है, और ये क्या है, फॉर्मूला अधिकतम परास का, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। h मीटर ऊंची किसी पहाड़ी पर शत्रु के स्थान का कोणीय उन्नतास यानी एंगुलर एलिवेशन जो है वो क्या है, बीटा है। क्या सिद्ध करना है हमें कि इस पर गोली से वार करने के लिए प्रक्षेपण का प्रारंभिक वेग जो है वो GH रूट में GH 1 प्लस कॉसेक बीटा से कम नहीं होना चाहिए। कौन, प्रारंभिक वेग, इससे कम नहीं होना चाहिए। आगे के पेज पे डायग्राम है, उसको अभी हम देखते हैं। मान लीजिए कि O प्रक्षेप बिंदु है और क्षितिज से h मीटर ऊंची पहाड़ी पर शत्रु की स्थिति जो है वो E पर है, E पोजीशन है शत्रु की, और अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को एंगल दिया हुआ है कितना, बीटा। तो EOM एंगल है अपने पास बीटा। देखिए डायग्राम में, यहाँ ये मिसप्रिंट है, यहाँ O होना चाहिए था, ये O है। तो देखिए O जो है वो प्रक्षेप बिंदु है, E है वो शत्रु की पोजीशन है, और एंगल EOM जो है वो कितना अपने को बीटा दिया है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये बीटा, इसका मतलब ये सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। ये 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब ये वाली भुजा OE ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन का एंगल होता है। इसका मतलब H अपॉन OE, यहाँ O था, H अपॉन O इक्वल टू साइन बीटा। तो OE की वैल्यू क्या हो गई, H कॉसेक बीटा। OE को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक बीटा। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं कि शत्रु पर गोली से वार करने के लिए न्यूनतम वेग क्या है, u है। तब OE नत समतल पर अधिकतम परास पर होगा, और अधिकतम परास सूत्र अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या था, कैपिटल R इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। अब यहाँ अधिकतम परास किसके बराबर है, OE के बराबर है। ये अधिकतम परास, डायग्राम के अनुसार ये अधिकतम परास है। तो R की जगह क्या बन गया अपना, OE। तो OE इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें, इक्वेशन नंबर 1 की देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, OE, और इक्वेशन नंबर 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, OE। ये दोनों OE की जो वैल्यूज़ हैं ये बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यानी जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इन दोनों इक्वेशंस की, तो राइट भी बराबर होंगी। यानी H कॉसेक बीटा इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। अपने को यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, इस डिनोमिनेटर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन गया,
एच जी 1 प्लस साइन बीटा, कॉसेक बीटा को हम डिनोमिनेटर में ले आए, क्या बन गया साइन बीटा। जी एच साइन बीटा को हम लोग इस कोष्टक में लेके जाएं ऊपर, तो 1 अपॉन साइन बीटा क्या बन जाएगा कॉसेक बीटा, और साइन बीटा को साइन बीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1, यानी ये टर्म क्या आ गई यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच 1 प्लस कॉसेक बीटा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू हो गई अंडर द रूट जी एच 1 प्लस कॉसेक बीटा। यही हम लोगों को प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोगों का प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारे थर्ड पेपर में डायनेमिक्स में ये सेकंड यूनिट भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट यूनिट हम लोग शुरू करेंगे थर्ड डायनेमिक्स की। ओके स्टूडेंट्स।